प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में प्रत्येक 2,000 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। अब तक की 22 किस्तें जारी कर दी गई हैं और अभी तक 24 किस्त पर टिकी है निगाहें किसानों की। 24वीं किस्त की संभावित तारीख, अनिवार्य शर्तों और किस्त की जांचने के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। अब तक 24 किस्त की किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई। हालांकि 4 महीने के अंतराल पर किस्त जारी करने के पिछले रुझानों और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट को ध्यान रखते हुए 24वीं किस्त के नवंबर 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। पिछली किस्तों का समय रेखा इस प्रकार है। किस्त जारी होने की तिथि 13 मार्च 2026 के असम गुवाहाटी से जारी। जून जुलाई 2026 संभवित तारीख। 24वीं किस्त नवंबर संभवित तिथि। देखिए, महत्वपूर्ण केवल एक अनुमान है। सटीक जानकारी के लिए किसान आधिकारिक पोर्टल पीएम किसान org पर जाएं और नियमित जांच करते रहें। पीएम किसान की राशि बढ़ाई गई है दोस्तों। इस बार वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में पीएम किसान योजना के तहत किसान को दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर 6,000 से अधिक करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। बजट 2026 में पीएम किसान लाभ को 6,000 प्रति वर्ष 3,000 के प्रत्येक बराबर रखा गया है। 24वीं किस्त पाने के लिए ये कार्य अनिवार्य है, मैंडेटरी फॉर प्रेरिक्विजिट। यदि आप चाहते हैं कि 24वीं किस्त आपके खाते में किसी रुकावट के नए दिए गए तरीकों से कार्य समय रहते पूरा कर लें। देखिए, ये एक बिंदुओं पर हम सर्च कर लेते हैं। तीन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है जो कि सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत आते हैं किसान भाइयों। देखिए, सरकार ने सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए वार्षिक केवाईसी विद्युत जन पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया। अगर आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपको किस्तें रोकी जा सकती हैं। 30 जून 2026 तक इसे पूरा करना अनिवार्य हो चुका है। और दूसरा है यूनिक फार्मर आईडी। सरकार ने अभी यूनिक फार्मर आईडी बनाने में अनिवार्य कर दिया गया है ना आवेदन के लिए। सबसे पहले ये आवश्यक है, लेकिन अब कई राज्यों में पुराने लाभार्थियों के लिए भी इसे अनिवार्य किया जा रहा है। ये एक डिजिटल किसान पहचान जिसे आप अपने राज्य कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के बनवा सकते हैं। तीसरा बिंदु है दोस्तों, आपके बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है। डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। ध्यान दें, इनमें से कोई भी अधूरा रहता है तो आपकी 24वीं किस्त पर रोकी जा सकती है। किस्त की तिथि स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ये जानना बहुत आसान है कि आप कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, विधि एक है, ऑनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान पोर्टल पर जाएं। होम पेज पर फार्मर कॉर्नर के तहत बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें और गेट डेटा पर क्लिक करें। आपके सामने आपकी पूरी जानकारी, स्थिति, जारी सारी किस्तें, नाम आदि आ जाएगी। विधि बैंक का मोबाइल बैंकिंग पासबुक। आप अपनी बैंक की पासबुक में पीएम किसान सम्मान निधि लेवल से एंट्री को देख सकते हैं। साथ ही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना एसएमएस अलर्ट भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 5 गलतियों से रोकी जा सकती है आपकी किस्त। रीजंस फॉर इंस्टॉलमेंट होल्ड। अगर आपकी पिछली किस्तें नहीं आ रही तो इसे निम्नलिखित सामान्य कारण हो सकते हैं। ई केवाईसी फार्मर आईडी का ना होना, इनकम्प्लीट ई केवाईसी फार्मर आईडी। ई केवाईसी और नई फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। अधूरी ई केवाईसी किस्त रोकने का सबसे बड़ा कारण है। बैंक खाता आधार लिंक ना होना, आधार नॉट लिंक्ड विद योर बैंक अकाउंट। यदि आपके बैंक खाता से आधार लिंक नहीं है तो डीबीटी विफल हो सकता है। लैंड सीडिंग। आपके पीएम किसान पोर्टल पर आपकी जमीन का रिकॉर्ड सही ढंग से दर्ज सीड ना होना। पात्रता का उल्लंघन, एलिजिबिलिटी ऑफ वायलेशन। आयकर दाता, इनकम टैक्स पेयर किसानों से योजना का बाहर कर दिया जाता है। प्रोफाइल डीएक्टिव प्रोफाइल। कभी कभी दस्तावेजों से मामूली त्रुटि या कागजात के अभाव में नोडल अधिकारी द्वारा नाम हटा दिया जाता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या 24वीं किस्त आ गई? क्या जानकारी दे चुकी है? नहीं, 24वीं किस्त अभी भी जारी नहीं हुई। ये नवंबर 2026 तक आने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। 24वीं किस्त 24th इंस्टॉलमेंट जारी होने की तारीख क्या है? सरकार ने 24वीं किस्त को आधिकारिक तारीख जारी नहीं की। पिछले रुझानों को देखते हुए इसके बाद नवंबर 2026 के आसपास आने के अनुमान है। सटीक अपडेट के लिए पीएम किसान org पर जाएं। क्या बिना ई केवाईसी के मुझे 24वीं किस्त मिलेगी? बिल्कुल नहीं। सरकार ने वार्षिक ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ई केवाईसी और यूनिक फार्मर आईडी के किसान को 24वीं किस्त नहीं मिलेगी। 30 जून 2026 तक इसे पूरा करना अनिवार्य है। क्या पीएम किसान की राशि को 2,000 से बढ़ाकर 3,000 हुई है? नहीं हुई तो बजट में राशि को बदलाव नहीं किया गया है। प्रति किस्त को 2,000 दी जाती है, जिससे सालाना 6,000 रुपये होते हैं। पुराने किसानों ने जिन्हें पहले से किस्त मिल रही है के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने सुझाव दिया गया है पुराने लाभार्थियों के लिए इसे अनिवार्य किया जा सकता है। आपको सुरक्षित रहने के लिए आईडी बनवानी लेनी चाहिए।
तो दोस्तों आपको बेहद जरूरी है, आईडी बनवा लेंगे तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलने वाला है। 24वीं किस्त पर अपडेट नहीं आया सरकार की तरफ से, हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 23वीं किस्त जारी हो गई, उसके बाद ही 24वीं किस्त पर काम शुरू हो जाएगा और किसानों को दोबारा से जोड़ा जाएगा। दोस्तों जितने में भी बीजेपी की सरकार बनी है, देखिए इस बार बिहार में बनी थी बीजेपी की सरकार, और दोस्तों पश्चिम बंगाल में बनी है। जब सरकारें बनी हैं तो किसानों को जोड़ा जाएगा, और किसानों को जोड़ा जाएगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। जितने किसान हैं अगर उनको एक भी किस्त नहीं मिली है तो उनको मिलेगी, और जो किसान पुराने हैं उनको तो मिलता ही रहेगा।